बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 14 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 14 बड़ा ही आसान लेक्चर है और इसमें ना हमने वाटर की माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है। तो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन आ जाते हैं। तो इस टॉपिक में हमने वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म पढ़ने हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म पाए जाएंगे इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। तो अब देखें, हमारे पास दो तरह का पानी होता है। एक होता है ग्राउंड वाटर जिसको आप अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जो ज़ेर ज़मीन होता है, जो पानी ज़मीन के नीचे होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब देखें ये जो हमने मोटर पंप्स लगाए होते हैं, तो वो मोटर पंप्स क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं ज़मीन से, वो ऊपर लेके आते हैं। तो अब ये वाला जो पानी होता है ये प्योर होता है, क्योंकि ना इसमें फ़िल्ट्रेशन के सिस्टम लगे होते हैं, क्योंकि नीचे पानी के साथ रेत होती है या वो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं जो पानी को फ़िल्टर करती रहती हैं। ठीक हो गया। लेकिन दूसरा पानी होता है सरफेस वाटर, जो ज़मीन के ऊपर पानी है, जिसमें आप कह सकते हैं हमारे नदी नाले आ जाते हैं, हमारे तालाब आ जाते हैं, हमारे दरिया आ जाते हैं, समंदर आ जाते हैं। तो ये सारा सरफेस वाटर है। लेकिन ये वाला जो सरफेस वाटर इतना क्लीन नहीं होता, इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस इसके अंदर होते हैं। तो अब देखें, जो सरफेस वाटर है ये हमारी जो स्ट्रीम्स हैं, ठीक हो गया, नदी नाले हैं, ठीक है, हमारे दरिया हैं और पॉन्ड्स, ये जो तालाब होते हैं, तो इनके अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब ये वाला जो सरफेस वाटर है ये पानी कंटेमिनेट हो रहा है, मतलब इसमें जरासीम आ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि ये वाला जो पानी जो आलूदा हो रहा है इसके क्या सोर्सेज हैं। तो अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल एंड एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, कि ये वाला जो ज़रूरी वेस्ट होता है, जानवरों का जो गोबर वगैरह होता है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं। तो उस गोबर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को आलूदा कर रहे हैं। और दूसरा देखें, ये जो फार्म एनिमल्स हैं, ठीक हो गए, जिनको अपने घरों में हम पाल रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो वेस्ट होता है, इनका जो आप कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल है, वो भी सारा पानी में जा रहा है, जिससे पानी आलूदा हो रहा है। फिर ये रेन वाटर, जो बारिश का पानी आता है, तो अब बारिश का पानी भी नदी नालों में जा रहा है, तो बारिश के पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। और देखें, वेस्ट मटेरियल, ये जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, हमारे घरों का जो वेस्ट होता है, वो भी हम पानी में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा पानी जो है आलूदा हो रहा है, इसको वाटर पोल्यूशन भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वाटर माइक्रोबायोलॉजी। हम पहले बात कर चुके हैं कि माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन वाटर, के पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है, चाहे किसी नदी की एग्जांपल ले लें या किसी नहर है या कोई दरिया है, तो उसके अंदर पानी रुकता नहीं है बल्कि पानी फ़्लो कर रहा है। तो जैसे जैसे पानी फ़्लो कर रहा है, तो पानी के साथ साथ ये जो बैक्टीरिया ये भी क्या कर रहे हैं, फ़्लो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के ये वाला जो पानी है, पानी के अंदर कितनी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो पानी में फ़र्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फिर सियानो बैक्टीरिया होते हैं, फिर प्रोटोजो आते हैं, और फिर अलजी, और फिर ये लास्ट पे रोटीफर्स। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर आपको मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी अहमियत क्या होती है। तो इनकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं फूड चेन में। अब देखें, पानी के अंदर बाकायदा एक फ़ूड चेन चल रही है। फूड चेन का मतलब ये होता है कि यहाँ एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, दूसरा एनिमल तीसरे को खा रहा है, तो इस तरह फूड चेन चलती जा रही है। जिस तरह आप कह सकते हैं घास का टिड्डा है वो घास खा रहा है, और घास के टिड्डे को आप कह सकते हैं फ्रॉग, जो मेंढक होता है वो खा रहा है, और फ्रॉग को एक ईगल जो है वो खा रहा है। तो इस तरह फूड चेन चल रही है। तो ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये भी फूड चेन में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर वो चीज़ें होती हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, जिस तरह प्लांट्स हो गया, अलजी वगैरह होगी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया कह लें या सियानो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का ग्रुप होता है जिसको हम सियानो बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनके रिज़ल्ट में जो फूड बन रही है उसको आगे जो एनिमल है वो खा रहे हैं। तो इस तरह ये फूड चेन चल रही है। लेकिन इसके साथ जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ नुकसानात भी हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह ये ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला, शाइजियलिया एंड विब्रियो। तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे लिए आलूदा हैं, मतलब हमारे लिए आप कह सकते हैं नुकसान का बायस है, हमारे लिए डिज़ीज़ पैदा करते हैं। अब देखें, अगर हम ऐसा पानी पी लें जिसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद हों, ठीक है, तो जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पेट ख़राब हो जाएगा, हमारी जो इंटेस्टाइन है स्मॉल और लार्ज, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा करते हैं। इस तरह बहुत सारे हार्मफुल वायरसेस भी होते हैं, जिस तरह ये रोटा वायरस हो गया, इंटेरो वायरसेस होती हैं ये, और ये कॉक्सैकी वायरस होता है। तो
तो ये भी हमारे लिए नुकसान का बायस है, हमारी बॉडी के लिए क्या पैदा करते हैं, डिज़ीज़ पैदा करते हैं। और लास्ट पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल प्रोटोजोआ भी होते हैं जिसमें ये जार्डिया क्रिप्टोस्पोरिडियम है, तो ये भी हमारे अंदर क्या पैदा कर रहे हैं, डिज़ीज़ पैदा कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।